हेलो जी, राम राम जी। लाइफ ऑफ रेखा व्लॉग्स में स्वागत है भाई सभी का। तो एक और नई वीडियो की स्टार्टिंग कर लें। और वीडियो आज भाई सुबह के टाइम से नहीं, मतलब 10 साढ़े 8 पौने 9 के आसपास का टाइम हो रहा था। तो मम्मी चली गई थी भाई आज मामा का, पिछले व्लॉग में मैंने बता दिया था किसी की डेथ हो गई थी वहाँ पे, तो वहाँ पे चले गए थे। और यहाँ पे लगी थी भैया आज मेरी ड्यूटी, दूध दाद जो आराम में रखा करे ना मम्मी, जिसकी लस्सी बना कर है, तो वो रखना था। और मैंने बड़ी मुश्किल से आग जलाई भी उसके बाद, और फिर रख दिया था दूध, क्योंकि मम्मी वैसे तो रख कर जा रही थी इसमें डाल कर ना, फिर बाकी इसमें आराम में आग जला कर फिर रखना था। वो मेरे बड़ी मुश्किल से किया, अनुमान का चलो जो काम आप कर दे नहीं वो थोड़ा हाँ औखा ही लगा है। तो बस फिर मैं लगी थी अपनी साफ़ सफाई में, जो किचन की अपनी सफाई रह रही थी, क्योंकि खाना खुना खा कर सारे चले गए थे। तो बस मैं अकेली रह गई थी। तो फिर मैंने सोचा कि फटाफट में सारा काम निपटा कर फिर मेरी अपनी क्लास 10:30 के आसपास का टाइम में, आपको पता है डेली वेज आती है, और रीजनिंग भी अपनी ख़त्म हो चुकी है। तो एक कमेंट आ रहा था कि दीदी आप जो दवाई लेके आई हो सांस के लिए वो दिखाई हो, आप दवाई मैंने आज दिखा दिया भाई। और एक प्रैक्टिस सेट के लिए भी आ रहा था, तो प्रैक्टिस सेट भाई मैं अगले व्लॉग में दिखा दूंगी आपको। प्रैक्टिस सेट आज वाले व्लॉग में नहीं दिखा पाई, क्योंकि व्लॉग काफ़ी लंबा हो गया था। तो जितना भी हो सकता मैं छोटे व्लॉग डालने की कोशिश करूँ हूँ। और आप लोग व्लॉग ना देखा करो और कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताया करो, क्योंकि देखो आपके लिए ही मैं इतनी मेहनत करती हूँ। साथ में मेरी स्टडी भी होती है, साथ में बच्चे भी होते हैं, फैमिली भी एडजस्ट करनी होती है, और साथ में वही व्लॉगिंग का भी करना होता है, ताकि आप लोग डिमोटिवेट ना हो, मोटिवेट रहो, ठीक है। और हमेशा भाई एक चीज़ याद रखा करो, वो कमेंट आते हैं कि दीदी हम डिमोटिवेट हो जाते हैं कि जितना नज़दीक एग्ज़ाम आ रहा है ना, जितनी आप नेगेटिव बातें सोचोगे नहीं वही चीज़ें बनती चलेंगी आपके साथ। आप सिर्फ पॉजिटिव सोचा करो कि हाँ आपकी बार हमारा एग्ज़ाम निकलेगा। अगर आप ये सोचोगे, अभी से ही सोचना शुरू कर दोगे कि हमारा एग्ज़ाम नहीं निकलेगा नहीं निकलेगा, तो आपका पक्का ही नहीं निकलेगा, ठीक है। आप सिर्फ ये सोचा करो कि मैं मेहनत कर रही हूँ, रिजल्ट अच्छा आएगा, जो भी आएगा बढ़िया आएगा, ठीक है। आप ना जो नेगेटिव विचारों को उनको निकाल के बाहर फेंक दो, कि हमें नेगेटिव चीज़ों से दूर रहना है। मैं हर वीडियो में बोलती हूँ नेगेटिव चीज़ों से, नेगेटिव बातों से दूर रहा करो, ताकि आपके ऊपर, आपके दिमाग के ऊपर, ब्रेन के ऊपर कोई हावी ना हो। क्योंकि जब हमारे दिमाग पे कोई चीज़ें हावी होने लग जाती है ना, तो वो हमारे कंट्रोल से बाहर हो जाती है, और फिर हम कंट्रोल नहीं कर सकते अपने दिमाग पर। तो मैं इसलिए कहती हूँ कि भाई किसी भी नेगेटिव चीज़ को अपने ऊपर हावी मत होने दो, कि आपको ज़्यादा दिक्कत हो, डिप्रेशन में चले जाओ, माइंड पे ज़्यादा प्रेशर हो जाए, आप स्टडी ना कर पाओ, क्योंकि ये बेमतलब की बातें होती हैं। इनमें जितना दिमाग आप लगाओगे नेगेटिव चीज़ों में, उतनी ही आपके लिए हानिकारक होंगी, ठीक है। तो यहाँ पे भाई नीचे का मेरा सारा काम फिनिश हो गया था, और मैं आ गई थी ऊपर। और दिवाली की सफाई के लिए कमेंट आ रहे थे कि दीदी दिवाली की सफाई भाई संडे ना होगी, या फिर देखते हैं जब भी होगी, दिवाली से 2-4 दिन पहले भी कर लेंगे, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। क्योंकि दिवाली की सफाई मेरे लिए ज़रूरी नहीं है, मेरे लिए मेरा एग्ज़ाम ज़रूरी है, क्योंकि अब की बार एग्ज़ाम चाहे कैसे भी किसी भी हाल में करना ही करना है। तो दिवाली की सफाई तो बाद में बन जी। लाइफ ऑफ रेखा व्लॉग्स में स्वागत है भाई सभी का। तो एक और नई वीडियो की स्टार्टिंग कर लिया। वीडियो तो ऑलरेडी भाई 9 से स्टार्ट कर दी थी आज मैंने, क्योंकि आज मम्मी गई है भाई मामा का, क्योंकि मैंने बताया था कि मम्मी की चाची गुजर गई है। कल वाले ब्लॉग में बताया था, वही माता का जिस दिन व्रत था उस दिन की बात है। तो हमारे पास 3-4 बजे जैसे कहानी कुनी सुनने के बाद, और फ़ोन आ गया था संजू जिया के पास में। तो संजू जिया का फ़ोन आ गया था कि मम्नू ऐसे ऐसे घटना घट गई। तो देखो सुख दुख तो सबके लागे हुए हैं। उसके बाद तो बस फोटो वगैरह भी नहीं उतरी, कुछ भी नहीं, क्योंकि फिर दिमाग सा खराब हो जाए ना, अगर कोई मतलब त्योहार के दिन कुछ बुरी खबर आ जाए ना, थोड़ा हाँ माइंड वो हो जाए है कि भाई हाँ ये कैसे हो गया, क्या हो गया, अचानक है पता भी नहीं था, थोड़ा हाँ अजीब सा हो जाए है। तो बस मम्मी और संजू जी तो वहाँ चले गए हैं, क्योंकि कल नाइट में मतलब जिस टाइम उसकी डेथ हुई तो दाय में नहीं दी हुई, वो आज दाय में देवेंगे उनकी। तो इस करके फिर मम्मी और संजू जी चले गए हैं वहाँ पे, विकास चले गया है अपना भाई ऑफिस में, और पापा चले गए हैं भैंसा का करण खातर, खेत खात में तो लेकर आवेंगे। और आज मैंने सारा काम दूध का सारा मन करना पड़ा, क्योंकि मम्मी बख्ते चली गई थी, क्योंकि बख्ते कल की मर रही है ना, तो कल की डेथ हो रही, तो भाई इतना टाइम हो भी नहीं होना चाहिए। तो नाइट पूरी नाइट निकल गई उनके ऊपर, तो इस करके न, और चलो खैर ये तो लगे हुए हैं, सुख दुख तो होते जाते रहते हैं, पर हमें अपने टारगेट्स पे ध्यान करना है। और एक कमेंट आ रहा था कि दीदी अगर आपको सांस की दिक्कत है ना, तो वो दवाई मेरे को भी बताना। तो देखो भाई ये देसी दवाई है, ठीक है, और ये ऐसे वैसे नहीं मिलती, आपको बता दूं मैं, ये देते हैं
यहाँ पे मटोर गांव है उसमें देते हैं। अमृत जल नाम है इसका तो। और ये है भाई वर्षा नाम है। और ये फिर पता क्या गोमूत्र है। ये वाली दवाई है ना जो गोमूत्र है, ये गैस, तेजाब, बदहजमी, पेट दर्द, सांस, सिर दर्द, मानसिक तनाव, गठिया, खून गाढ़ा होना, खुजली, कैंसर जैसी घातक बीमारियों में लाभदायक। देखो कैंसर वगैरह का तो पता नहीं, बाकी जो सांस की दिक्कत है मेरे जैसे मतलब नुमान का चलो पीछे की बात है, आप 7-8 महीने पहले की बात बता रही हूँ आपको। तो ऐसी दिक्कत हो गई थी 3 महीने, मुझे ही पता और मेरी फैमिली को पता हमने कैसे काटे, ठीक है। क्योंकि इतना दिमाग खराब हो गया था, क्योंकि सोते जिस भी टाइम सोती, चाहे सोगी, चाहे सुबह सोगी, चाहे नाइट में सोगी, तो उसी टाइम वह दिक्कत शुरू हो जाती थी कि भाई हाँ सोने का टाइम हो गया, सोते ही सांस आना बंद हो जाता था, अचानक तक घबराहट होने लग जाती थी, सांस तो बिल्कुल ऐसे आता था मेरे को, देख लो भी आप, इतना बड़ी मुश्किल से लेती थी। और जब से मैंने ये दवाई शुरू करी है ना तब से आराम है बहुत ज्यादा, बीच में तो बिल्कुल होया ही नहीं। और अब थोड़ा थोड़ा होने लग गया था। अब मैंने 2 शीशी मंगा ली थी, वैसे तो वो पूरा ट्रीटमेंट देते हैं, पर मैंने ये 2 शीशी मंगा ली थी और इन्हें तो मेरा आराम हो गया था। और वो आयुर्वेदिक दवाई देते हैं, ठीक है ना। देखो मेरा तो अच्छा खासा बेनिफिट है। कई जगह कमेंट आते कि दीदी वहां पे वो चीज खिलाते हैं सांस के लिए, मेरे सांस नहीं है भाई। अगर सांस होता तो मैं आप लोगों के साथ में शेयर कर देती। मेरे तो ये पहले डॉक्टर ने ये बोला था कि डिप्रेशन की दिक्कत है, पर जब मैंने देसी दवाई ली तो कोई कहता गैस बन जाती, गैस की वजह से प्रॉब्लम हो जाती है, कुछ भी मान लो आप, जो भी थी मतलब मान कर चलो डिप्रेशन था, गैस की थी, कुछ भी थी। तो डॉक्टरों को तो बिल्कुल समझ में नहीं आई। हमने इसार करना, जींद कैथड़ खिलाए, तो ऐसा कोई डॉक्टर नहीं छोड़ा था जिसका हमने दवाई नहीं खाई हो, कहीं तक भी आराम नहीं होया था मेरे। तो इस दवाई तो भाई मेरा जमा बिल्कुल 100% बोलिया करा ना, 100% आराम है। अब भी होने के बाद जैसे अब होया था ना, तो एक नाइट, पूरी नाइट मैंने बताया भी था कि मेरी हालत ऐसी हो गई थी, पूरी नाइट जगे थे हम पूरी फैमिली। तो ये मतलब इस दवाई से मेरे बहुत आराम है, बहुत ज्यादा, ठीक है। नहीं बाकी आप देख सकते हो, वो देखो जिसका जो दिक्कत होगी मैंने बता दिया है, ठीक है। बाकी कॉन्टैक्ट मांगोगे कॉन्टैक्ट नंबर भी दे देंगे आपने। कोई रिव्यू नहीं है इसका, कदे सोचो भाई दीदी ने रिव्यू कराया, ये तो किसी को कमेंट आ रहा था, वैसे मैं दिखाया बहुत कम करूंगी कोई भी चीज है बिना उसके। तो चलिए जी, ये पापा इंग्लिश की क्लास आ गई है, 10:15 का टाइम हो गया है। और आप नु देखो जो ये कहते हैं ना कि दीदी हमारे पास टाइम नहीं होता, तो आप नु देखो आज मम्मी ने 8 बजे के आसपास निकल ली थी यहाँ तक। 8 बजे के जाने के बाद जितना भी काम है ऊपर का नीचे का सारा काम मैंने फिनिश कर दिया। और जहां तक होगा बहुत सारे कपड़े मेरे प्रेस के पड़े हैं, प्रेस क्लास देखते देखते टाइम ही मैं प्रेस करूंगी, क्योंकि प्रेस भी करनी बहुत जरूरी, क्योंकि सारे सूट मेरे हैं। बाकी का तो विकास न कर दी थी मेरे देवर ने, बच्चे वाले का, आपका भाई का मतलब संजू जी वाले का, पापा और के, मम्मी के मेरे सूट है। तो वो मैं मतलब क्लास खत्म होने के बाद फिर सेकंड क्लास चलेगी ना, तो उस टाइम 11:30 बजे लाइट आऊगी, तो उस टाइम ठीक है। तो चलिए जी बातें बहुत हो गई, मैं क्लास देख लूँ फिर मिलती हूँ आपसे, ठीक है। तो क्लास देखने के बाद भाई मैं लगी थी रिवाइज करने, और रिवाइज मेरा साइकोलॉजी, हरियाणा जीके का और हिंदी का चल रहा है साथ के साथ। तो आप लोग भी अपने साथ के साथ रिवीजन लेते रहो। और आपको बता दूं कुछ क्वेश्चन मैंने साइकोलॉजी के और हिंदी के लगा के देखे थे, उसमें कुछ नंबर मैंने बाद में बता रखे मेरे कितने बने हैं कितने नहीं बने प्रैक्टिस सेट में से। आप अभी मुझे थोड़ी मेहनत की और ज़रूरत है, मुझे जहाँ भी लगता है ना थोड़ा वहाँ से मैं डाउट क्लियर करती जा रही हूँ, ताकि मुझे ऐसा मौका ना ही मिले तो बढ़िया कि भाई यहाँ पे रह गया, मैं यहाँ से नहीं कर पाई, चाहे मुझे किसी भी हाल में कैसे भी हमें मेरी स्टडी या मेरा रिवीजन पूरा कंप्लीट करना ही करना है, चाहे मुझे कैसे भी करना हो, ठीक है। तो यहाँ पे रिवीजन करने के बाद भाई मैंने प्रेस करनी थी, बहुत सारे कपड़े पड़े थे, तो बहुत सारे कपड़े पड़े थे भाई प्रेस के, वो प्रेस के निपटाने थे। और सारे सूट्स थे जो भी थे मेरे थे, क्योंकि बाकी क्या तो विकास ने कर दी थी, जो बाकी वाले थे बच्चों के थे, संजू जिया के थे, क्योंकि थोड़ी बहुत हेल्प वो करवा देते हैं। संजू जिया ने बोल रखा है कि भाई अगर मतलब स्टडी का काम है इसका, तो थोड़ा बहुत अगर उसके तो भाई तू अपने कपड़े का हमारे कपड़े का थोड़ा प्रेस लगा लिया कर, कोई बात को नहीं होती। तो भाई मेरे जितने कपड़े थे मम्मी के थे वो मैं अब प्रेस करूँगी। और प्रेस करने के बाद फिर भाई इसके 3 बच्चे हुए, एक बेटी और 2 बेटे। 2 बेटे कौन हुए? राज्यवर्धन, ये सबसे बड़ा बेटा था, छोटा बेटा हर्षवर्धन, और एक ये बेटी हुई जिसका नाम था राज्यश्री। जो राज्यवर्धन था इसे गौड़ शासन
शशांक ने धोखे से मार दिया। तो इसका तो सफाया हो गया, ये तो मर गया। अब बचे ये बहन भाई। राजेश्वरी की मैरिज कर दी कहाँ पे? कन्नौज के शासन गृह वर्मा से, यानी कन्नौज। तो यहाँ पे भाई शाम का खाना बनाने लग रही थी और साथ में मेरी चल रही थी हिस्ट्री की क्लास, क्योंकि देखनी ज़रूरी थी। तो फिर मैंने सोचा कि फ्री की बजाय मैं खाना बनाते टाइम अगर क्लास चला लूँगी तो क्या जाता है। तो यहाँ पे बस मैं आपको दिखा रही थी थोड़ा। हाँ, मैंने क्लिप बाकी मैं कभी निकाला नहीं कर दी, आपको पता है। खाना बनाते टाइम की मैंने कभी भी क्लिप नहीं निकाली। बाकी मैं जब भी खाना बनाती हूँ, सब्जी बनाती हूँ, तो उस टाइम पता है क्या, मैं फ़ोन लगा के छोड़ लेती हूँ, ताकि कुछ न कुछ तो माइंड में घुसता रहता है। मैं यही चीज़ बोलती हूँ, आप जिस टाइम भी आप फ्री हो, किसी भी टाइम, आप अपना टाइम वेस्ट जाया करने की बजाय आप अपने उस टाइम को यूज़ किया करो। बेमतलब की बातों में ज़्यादा ध्यान मत दिया करो, सिर्फ अपनी स्टडी पे फोकस रखो, नेगेटिव चीज़ों से दूर रहो। नाइट में हो सके जितना आप पढ़ने की कोशिश किया करो, क्योंकि नाइट में शांत माहौल होता है। और बहुत सारे कमेंट आते हैं कि दीदी नींद आती है। अपने कॉफ़ी के पैक रखा करो अपने पास, कॉफ़ी बनाई पी ली। बाकी मुझे तो नाइट में कभी ऐसा मतलब पड़ा नहीं है कि भाई कॉफ़ी वगैरह पीऊँ या चाय पीऊँ, क्योंकि नीचे जाना पड़ता है इसलिए। तो यहाँ पे मेरी और संजू जी की किसी टॉपिक पे बात चल रही थी, और मैं इनको कुछ दिखा भी रही थी फ़ोन में कि मतलब किसी के मैंने कुछ देखा था, तो वो बता रही थी इनको, और हंसी आ रही थी हम दोनों को भी खूब। तो यहाँ पे 7:30 के आसपास का टाइम हो गया था, और आज आपको बताऊँ मैं 7:30 से लेके मैंने 11:30 तक की स्टडी की थी। तो आप नू मान के चलो 7:30 से लेके और 11 तक की। और दिन में होगी थी मेरी 10 से लेके और 2:15 बजे तक की, क्योंकि आपने पता है रीजनिंग की क्लास चली थी। 2:15 बजे के आसपास रीजनिंग की क्लास बंद हुई थी। तो आप खुद हिसाब लगा सको कितने घंटे का टारगेट मैंने कंप्लीट किया है, ठीक है। तो यहाँ पे छोटा बेटा था वो सो गया था, और अब आ गया था बड़ा बेटा। मेरे बहुत सारे कमेंट भी आते, दीदी आप अपने बड़े बेटे को नहीं दिखाते। तो भाई ये वीडियो में बहुत कम आता है। देखो इसको अब भी बिल्कुल मतलब शर्म सी महसूस होती है। मैं कह रही थी माँ बेटे, सारे वीडियो वाले बोलते हैं तेरा बड़ा बेटा दिखाया अगर बड़ा बेटा। ये समझदार हो रहा है भाई थोड़ा। हाँ, मतलब मेच्योरिटी आ रही है इसमें, ये दिक्कत नहीं है। छोटा थोड़ा हाँ वीडियो में आना ज़्यादा वो प्रेफर करे। पर पता नहीं क्या पूछना आया था, ये पूछना आया था कि मम्मी, हाँ मम्मी इसने दक्ष ने दूध पी लिया था, मैं पी लिया था बेटे, और ये तो सो गया है अब, मम्मी ने भेजा होगा इसको नीचे से। तो बस यहाँ पे मैं अपनी जो रिवीजन है वो लेने लग रही थी, और अपना रिवीजन साथ के साथ करते रहो भाई, कंटिन्यू रखो, ठीक है। हार मत मानो, जीत अपनी ही होगी अब की बार, पक्का है। अपने दिमाग में सोच के रखो, चाहे आपके कितने ही नंबर बनते हो, आपको हार नहीं माननी है, चाहे कितना है। मेरे को भी होता है भी, कई बार डिमोटिवेट हो जाती हूँ कि भाई एग्जाम नज़दीक आ रहा है, मेरी ये रह रहा है वो रह रहा है। तो आप डिमोटिवेट मत होया करो, अपने आप को मोटिवेट रखा करो, ठीक है। अब की बार एग्जाम पक्का होगा क्लियर। तो लीजिए भाई 11:30 हो गए हैं। तो आज तो मैं बहुत जल्दी लग गई थी, 7 के करीब लग गई थी, क्योंकि दिन में बस मेरी रीजनिंग की क्लास हुई थी। रीजनिंग की काफ़ी लंबी थी, आज 2 घंटे के आसपास की थी, क्योंकि क्लॉक वाला चैप्टर था वो ख़त्म कर दिया, मैडम की लास्ट थी तो इस करके ने। और इंग्लिश की थी, इंग्लिश की भी 1.5 घंटे के आसपास थी, 2 घंटे के आसपास। तो रिवीजन का टाइम नहीं लगा, क्योंकि मम्मी जा रही थी अपना पता है बाहर। फिर मम्मी खाने के बाद बस खाना पीना बनाते ही 7 बजे मेरा सारा काम फिनिश हो गया था। दक्ष तक काम कराया स्कूल का, उसके बाद बस मैं ऊपर लगी थी अपनी स्टडी आते ही, ठीक है। कुछ मैंने हरियाणा जीके के भाई क्वेश्चन लगा के देखे हैं, और प्रैक्टिस सेट में तो रिसॉल्व करे हैं भाई, मैंने करे हैं भाई साइकोलॉजी के और हिंदी के, ठीक है। मैंने पूरा नहीं कराया है, आपको झूठ बोल दूँ, क्योंकि इंग्लिश अभी रहती है और SST भी मेरी रहती है, ठीक है। तो साइकोलॉजी में मेरे बने हैं भाई 20, ठीक है। 30 में तो 20 नंबर बने हैं, और हिंदी में बने हैं भाई, उसमें 10 नंबर का दे गया था, 10 में तो मेरे 4 पता नहीं 4 क्वेश्चन गलत हैं, ठीक है। तो कई आ रहे थे कि दीदी आप प्रैक्टिस सेट लगाओ, बता दियो। तो साइकोलॉजी मेरी थोड़ी ही पीछे है, हिंदी मेरी ठीक चल रही है। हिंदी में भी है मिस्टेक, ऐसी बात नहीं है। पहले प्रैक्टिस सेट में तो कोई भी आप लगावा ना तो थोड़ी ही आवे हैं, पर घबराना नहीं है बिल्कुल भी कि मेरे प्रैक्टिस सेट में इतने बनते हैं। आराम से आप प्रैक्टिस करते रहो, साथ में प्रैक्टिस सेट लगाने शुरू कर दो, ताकि आपकी तैयारी और बढ़िया होती, ठीक है। तो चलिए जी, 11 11:30 का टाइम हो गया है, मैं भी रेस्ट कर लूँ। बाय बाय, गुड नाइट, टेक केयर। और नए चैनल ने सब्सक्राइब कर दियो, वीडियो ने लाइक कर दियो, और प्यारा कमेंट जरूर छोड़ दियो, ठीक है। बाय बाय।